दोस्तों मैकलांजेलो कहते हैं द ग्रेटेस्ट डेंजर फॉर मोस्ट ऑफ अस इज नॉट दैट आवर एम इज टू हाई एंड वी मिस इट बट दैट इट्स टू लो एंड वी रीच इट। हम में से ज़्यादातर लोगों के लिए सबसे बड़ा खतरा यह नहीं है कि हमारा लक्ष्य बहुत ऊंचा है और हम उसे पाने से चूक जाते हैं, बल्कि यह है कि यह बहुत नीचा है और हम उसे पा लेते हैं। दोस्तों आज ज़्यादातर लोग ना अपने जीवन में बड़े लक्ष्य निर्धारित करने से डरते हैं और यही कारण है कि वो कभी भी कुछ बड़ा नहीं कर पाते। वो छोटे लक्ष्य निर्धारित करते हैं, वहाँ तक वो पहुँच जाते हैं और उससे वो संतुष्ट हो जाते हैं। और इससे होता क्या है, वो कभी भी बड़े लक्ष्य तक पहुँचने का प्रयास ही नहीं करते और फिर वो अपने छोटे लक्ष्य से संतुष्ट हो जाते हैं और उसी को अपना जीवन समझ लेते हैं और इस तरह से वो जीवन में कुछ बड़ा करने से चूक जाते हैं। इसीलिए अपने जीवन में कभी भी ना छोटे लक्ष्य मत रखो, अगर रखना ही है तो बड़ा लक्ष्य रखो और उसके लिए जी जान से प्रयास करो, क्योंकि बहुत बार छोटे लक्ष्य की प्राप्ति ही हमें अपने जीवन में बड़े लक्ष्य तक पहुंचने से रोक देती है। द मार्वल नॉट येट कार्व्ड कैन होल्ड द फॉर्म ऑफ एवरी थॉट द ग्रेटेस्ट आर्टिस्ट हैज। जिस संगमरमर को अभी तक तराशा नहीं गया हो, वो महानतम कलाकार के हर विचार का रूप धारण कर सकता है। दोस्तों एक इंसान की क्रिएटिविटी तब सामने आती है जब वो किसी नए काम को करता है। जब एक मूर्तिकार एक पत्थर को तराशने का काम शुरू करता है तो उस समय उसकी क्रिएटिविटी एकदम से पीक लेवल पर होती है। वो सोचता रहता है कि मैं इस पत्थर से अच्छी मूर्ति कैसे बनाऊं और ये उसके क्रिएटिविटी को एकदम से निखार कर रख देती है। इसी तरह हम भी जब किसी नए काम को करते हैं जहाँ पर कि हमें सोचना पड़ता है तो उस समय हमारी क्रिएटिविटी एकदम से बाहर आने लगती है। इसीलिए हर समय अपने जीवन में कुछ न कुछ नया करने का प्रयास करो, जहाँ पर कि आपको सोचना पड़े, आपको दिमाग लगाना पड़े, तब आपकी क्रिएटिविटी बाहर आएगी। I saw the angel in the marble and carved until I set him free। मैंने संगमरमर में देवदूत को देखा और तब तक तराशा जब तक कि मैंने उसे आज़ाद नहीं कर दिया। दोस्तों जब एक मूर्तिकार एक संगमरमर को तराशने का काम शुरू करता है तो उसी समय से उसे उसके अंदर मूर्ति दिखना शुरू हो जाता है। उसे लगने लगता है कि इस संगमरमर के अंदर मूर्ति कैद है और मुझे उस मूर्ति को फ्री करना है। और इस तरह से जब वो अपने काम को करता है तो उस समय उसका फोकस एकदम से पीक लेवल पर होता है। उनको अपने काम का परिणाम दिखना शुरू हो जाता है। इसी तरह से अगर हम भी अपने काम को मन से करें और पूरे फोकस के साथ करें ना, तो हमें अपने काम का परिणाम दिखना शुरू हो जाता है। और जब हमें अपने काम का परिणाम दिखना शुरू हो जाता है तब उस समय हमारा फोकस एकदम से पीक लेवल पर होता है। इसीलिए अपने काम को मन से करो, फिर देखो आपको आपके काम का परिणाम दिखना शुरू हो जाएगा और फिर आप कभी भी रुकोगे नहीं। इफ पीपल न्यू हाउ हार्ड आई वर्कड टू गेट माई मास्टरी इट वुड नॉट सीम सो वंडरफुल एट ऑल। अगर लोगों को ये पता चल जाए कि मैंने अपने काम में महारत हासिल करने के लिए कितनी मेहनत की है तो उनको मेरा काम आश्चर्यजनक नहीं लगेगा। दोस्तों हर इंसान को ना दूसरों की सफलता दिखती है, लेकिन उसके पीछे का मेहनत और दर्द किसी को दिखाई नहीं पड़ता। हर सफल व्यक्ति का ना अपना एक अतीत होता है जो कि दर्द से भरा होता है। जब दूसरे लोग अपने जीवन में मौज मस्ती कर रहे होते हैं तो वो इंसान एक बंद कमरे में अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए निरंतर प्रयास कर रहा होता है। इसीलिए कभी भी ना दूसरे व्यक्ति की सफलता को देखकर आश्चर्यचकित मत हो, बल्कि उसके पीछे उसकी मेहनत को देखो और उससे सीखो। जीनियस इज इटर्नल पेशेंस। प्रतिभा शाश्वत धैर्य है। दोस्तों जिसे हम जीनियस कहते हैं ना, उसकी एक बहुत बड़ी क्वालिटी क्या होती है पता है? वो हजार मुश्किलों के बावजूद हार मानने के लिए तैयार नहीं होते, क्योंकि उनके अंदर ढेर सारा पेशेंस होता है। कोई भी इंसान एक दिन में सफल नहीं हो जाता। सफलता की प्राप्ति के लिए उसे निरंतर प्रयास करते रहना पड़ता है और इसके लिए उसे चाहिए ढेर सारा पेशेंस। जब एक इंसान के अंदर पेशेंस होता है तो वो जीवन में कभी भी रुकता नहीं है और उसकी यही एक क्वालिटी एक दिन उसे जीनियस बना देती है। द मोर द मार्बल वेस्ट्स द मोर द स्टैच्यू ग्रोज। संगमरमर जितना ज्यादा बर्बाद होगा मूर्ति उतनी ही अच्छी बनेगी। एक मूर्तिकार जब एक मूर्ति को बनाता है तो उसमें से वो जितना वेस्ट बाहर निकालता है मूर्ति उतनी ही अच्छी बनती है।
ठीक इसी तरह से अगर हम अपने जीवन में अपनी गलती को ढूंढ ढूंढ कर बाहर निकालते हैं तो हम भी एक मूर्ति की तरह बन जाते हैं। इसीलिए रोज अपनी गलती को ढूंढो और उसे चुन चुन कर बाहर निकालो, फिर देखो आप एक कमाल के इंसान बन जाओगे। एवरी ब्लॉक ऑफ द स्टोन हैज अ स्टैच्यू इनसाइड इट एंड इट इज द टास्क ऑफ द स्कल्प्टर टू डिस्कवर इट। पत्थर के हर ब्लॉक के अंदर एक मूर्ति होती है और इसे खोजना मूर्तिकार का काम होता है। जब एक मूर्तिकार एक पत्थर से मूर्ति बनाता है तो उसे ये विश्वास होता है कि इस पत्थर के अंदर एक मूर्ति है, और यही कारण है कि वो अपने काम को पूरे मन से कर पाता है। इसी तरह से हर इंसान के अंदर कुछ न कुछ प्रतिभाएं जरूर होती है, बस हमें ज़रूरत होती है उसे ढूंढने की और उसे बाहर निकालने की, और इसके लिए हमें प्रयास करना पड़ता है, तब हमारी प्रतिभा बाहर निकल पाती है। इसीलिए अपने टैलेंट, अपने पैशन और अपनी प्रतिभाओं को जानने का प्रयास करो। अगर ये आपको अभी तक नहीं मिला है तो उसे ढूंढते रहो। जिस दिन ये आपको मिल जाएगा ना, उस दिन आप अपने जीवन की हर ऊंचाइयों को छू लोगे। The sculpture is already complete within the marble block before I start my work. It is already there. I just have to chisel away the superfluous material. मेरे काम शुरू करने से पहले ही संगमरमर के ब्लॉक के अंदर मूर्ति है, ये पहले से ही वहाँ पर है। मुझे बस ज़रूरत है बेकार की चीज़ों को बाहर निकालने की। दोस्तों, जब एक मूर्तिकार एक पत्थर से मूर्ति बनाता है तो वो पत्थर से मूर्ति नहीं बनाता, क्योंकि पत्थर के अंदर ऑलरेडी मूर्ति है। वो बस बेकार की चीज़ों को बाहर निकाल देता है और उसे पत्थर के अंदर एक मूर्ति दिखना शुरू हो जाता है। इसी तरह से अगर हम अपने जीवन में भी अपनी गलतियों और अपनी बुराइयों को ढूंढ ढूंढ कर बाहर निकालना शुरू कर देना, तो हमें खुद के अंदर एक मूर्ति दिखना शुरू हो जाएगा। एक इंसान अपने जीवन में खुद के लिए जो सबसे अच्छा काम कर सकता है वो है अपनी बुराइयों को ढूंढना और उसे बाहर निकालना। बुराइयां हर इंसान के अंदर होती है, और जो इंसान दूसरे की बुराइयों को ना देखकर हमेशा खुद की बुराइयों को देखते हैं और उसे दूर करने का प्रयास करते हैं, वही अपने जीवन में आगे बढ़ पाते हैं। इफ वी हैव बीन प्लीज्ड विथ लाइफ, वी शुड नॉट बी डिस्प्लीज्ड विथ डेथ, सिंस इट कम्स फ्रॉम द हैंड ऑफ द सेम मास्टर। अगर हम जीवन से खुश हैं तो हमें मृत्यु से नाराज नहीं होनी चाहिए, क्योंकि यह उसी गुरु के हाथ से आती है। दोस्तों, जन्म और मृत्यु हमारे हाथ में नहीं है, ये विधाता के हाथ में है, और विधाता कभी भी हमारा बुरा नहीं सोचते। इसीलिए मृत्यु से हमें डरने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि जिस विधाता ने हमें जन्म दिया है हमें वही मृत्यु भी देते हैं, और विधाता का काम कभी भी गलत नहीं हो सकता। देयर इज नो ग्रेटर हार्म देन दैट ऑफ टाइम वेस्टेड। समय की बर्बादी से बड़ा कोई नुकसान नहीं है। दोस्तों, हर इंसान के पास वक्त एक समान होता है, फिर दो इंसान के सफलता के बीच इतना अंतर क्यों हो जाता है? इसका सिर्फ एक कारण है, समय। जो इंसान अपने समय को जितना अच्छे से यूज करता है वो अपने जीवन में उतना ही सफल होता है। माई सोल कैन फाइंड नो स्टेयरकेस टू हेवन अनलेस इट बी थ्रू अर्थ लवलीनेस। मेरी आत्मा को स्वर्ग तक पहुंचने का कोई रास्ता नहीं मिल सकता जब तक कि वह पृथ्वी की सुंदरता से होकर ना जाए। दोस्तों, यहाँ पर कहने का मतलब है कि हमारा भविष्य तब तक अच्छा नहीं हो सकता जब तक कि हम अपने वर्तमान को अच्छा नहीं बनाते। इसीलिए अगर आप चाहते हो कि आपका भविष्य अच्छा हो तो अपने वर्तमान को अच्छा बनाओ, और यही आपका वर्तमान एक दिन आपके भविष्य को अच्छा बनाएगी।